अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ब्लॉक एशिया का स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होने वाला है मेगा शोडाउन। फाइनल खेला जाने वाला है दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। याद रहे इससे पहले जो मैच दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था रस्मी मैच था, लेकिन उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और काफी बुरी तरह शिकस्त हुई थी। उस वक्त से लेकर अब तक काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है पाकिस्तान टीम को बिकॉज परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक। सर वेलकम टू द शो। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श ने ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबई से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। जनरल आप लोग की इजाजत जरा भट्टी साहब से अपडेट ले लेते टीम की क्या खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि हम नहीं भी बोलेंगे तो हम जाएंगे भट्टी साहब के पास। भट्टी साहब क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जैसे हमारा एक एशिया कप के दौरान चलता रहा है, तीसरे फ्लोर से पिच कैसी लग रही है? देखिए दानिश, थोड़ी देर पहले जब पिछले सेगमेंट में मैंने बात की थी तो यही बताया था कि ये पिच जो है वही पिच है जिसपे पाकिस्तान और भारत ने पहला मैच खेला था और पाकिस्तान की टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन ये पिच उससे मुख्तलिफ लग रही है। ड्राई पिच है और हाई स्कोरिंग मैच इस पिच पे नजर आ रहा है। और जहां तक टीम की आपने बात की तो नसीम शाह और शादाब खान ये तो यकीनी तौर पर टीम में वापस आएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले जो टीम की मीटिंग खत्म हुई जिसमें बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक ने काफी एक पुरजोश तकरीर की और लड़कों को एक लेक्चर दिया, उसके बाद एक तासुर जो मैंने अज्यूम करने की कोशिश की है कि शायद शाहनवाज धानी आज मोहम्मद हसनैन की जगह चलेगी, क्योंकि जब वो मीटिंग खत्म हुई तो बहुत सारे लड़कों ने आकर शाहनवाज धानी से हाथ मिलाया, उसको सख्ती दी और बाद में फिर मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी ने एक दूसरे को गले लगाया। तो मुझे लग रहा है कि शाहनवाज धानी की भी आज इस फाइनल मैच में वापसी हो रही है पाकिस्तान की। ठीक है भट्टी साहब, आपसे मजीद बात भी करेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। जी ये जो अपडेट आ रही है सही फैसला है अगर शाहनवाज धानी फिट हो गए हैं, या पिछले मैच में जो हमने हसनैन की बॉल देखी थी पहले 2 ओवर तो बहुत ही ज्यादा तीखे थे? नहीं, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था और धानी मेरे ख्याल में एक मैच खेलने के बाद वापसी अनफिट हो गए थे तो फाइनल में लेके आ रहे हैं हम। अब यहाँ से बैठ के ना हमारा आइडिया लगाना जरा मुश्किल है कि जी नेट में किस तरह की बॉलिंग कर रहा है और क्या उसका रिदम है। तो मेरे ख्याल में या तो नेट में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा जिसपे इन्होंने फैसला किया है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जी अगर ये हसनैन से ही चले जाते कि वो 3-4 मैचेस से कर रहा था बॉलिंग तो ज्यादा बेहतर होना था। लेकिन चलो धानी को भी अगर खिला रहे हैं तो अल्लाह करे कि जी वो भी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन ऐसे मौके पे आके ना बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। किसी नए लड़के को खिलाना जरा थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर वो स्पेशली 8-10 दिन से उसने मैच में बॉलिंग ना कर रखी हो और इतना आप नेट में जितनी भी बॉलिंग करते रहे मैच का जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 2 पेसर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं तो उनकी एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हैं। सिकंदर, हम हमेशा बात करते हैं पेसर के लिए रिदम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर पे जब हाई प्रेशर मैच होता है तो वो रिदम काम आता है आपके एक हाई एनर्जी मैच में। सही फैसला होगा अगर शाहनवाज खेलते हैं, बिकॉज वी नॉट श्योर कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं या ऐसी कोई बातचीत चल रही है। जो भी भट्टी साहब ने अपने तौर से अंदाजा लगाया है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट, गुड लक। वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, मगर मैं सेकंड करूंगा इंजी को कि एक लड़का अगर रेगुलर खेलता हुआ आ रहा है इसलिए और अच्छी बॉल कर रहा है, दोनों में फर्क नहीं है। फर्क स्पेस का जरूर है और हसनैन थोड़ा ज्यादा क्रिकेट खेलता हुआ है, वो वहां पे खेला। मगर अगर धानी खेल रहा होता, कंटिन्यूटी में होता तो मैं कहता चलो अगर हमने खिलाया होता तो मगर अब थोड़ा गैप आया, वो रेस्ट उसने लिया इंजरी की वजह से। हसनैन खेला, उसकी 4 विकेटें भी हैं 2-3 मैचों में, तो मैं सेकंड करूंगा कि ऐसे मौके पे चेंज नहीं करना चाहिए। आखिर हमें शाहनवाज धानी के पोटेंशियल पे कोई शक शुबात नहीं है, ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड बॉलर, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस है रिदम की। और एक प्लेयर अगर खेलता आ रहा हो, और अगर हसनैन को भी देखें आप, पहले मैच में थोड़े से रस्टी नजर आए थे, रस्टी नहीं भी थे तो थोड़ा सा लाइन और लेंथ का इशू था। दूसरे मैच में और बेहतर हुए, तीसरे मैच में और ज्यादा बेहतर नजर आए। देखिए धानी की हम अगर बात कर रहे हैं कि जो उनको आना चाहिए, तो हमारा तो ट्रस्ट देखिए जितने भी पाकिस्तान के पास इस वक्त 5 फास्ट बॉलर हैं, शहीन जो कि अभी अनफिट है, उनके साथ नसीम है, हारिस है, शाहनवाज धानी है और ये हसनैन है। ये किसी भी मुल्क के पास 5 इतने तेज बॉलर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास भी जी। सो वी आर वेरी लकी। लेकिन अब आपने उसमें से ये देखना है कि आपकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कर सकते। हमारे जमाने में भी इंतजाम अगर 3 वकार यूनुस वनडे में होते तो या तो टीम 100 में आउट होती या 300-400 होता, ऐसे ही होता है। ऐसे ही था। आप ये देखते हैं कि न्यू बॉलर का स्पेशलिस्ट कौन है,
और जो बीच में आके वकार वाला रोल या भी जो हारिस वो कर रहा था वो कौन है? अब मुझे ये समझ नहीं आई कि धानी को इन्होंने, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपको बॉलर को बनाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको मौका देते हैं, रोल्स भी देते हैं। इसको वनडे कैप दी थी वेस्ट इंडीज के तीसरे और आखिरी मैच में, और उसके बाद ये नीदरलैंड गए। नीदरलैंड के आप आइडियल था कि उनके लिए आप उनको 3 मैच खिलाते, आपको पता चल जाता कि अगर कहीं शाहीन नहीं है तब वो नहीं थे। तो आइडियली नया बॉल नसीम शाह अच्छा करता है, नया बॉल उसके साथ कौन कराएगा? तो वहां उसको 2 मैच बाहर बिठा के आखिरी फिर खिला दिया। अभी आप देखिए हसनैन ने 1, 2, 3 लगातार मैच खेले और बेहतर होता गया। बिल्कुल। अब एक बच्चे के बॉलर के साइड स्ट्रेन है, अब आप उसको क्यों में धकेल रहे हो कि उसको इंजरी होने का दोबारा भी चांस है? जी। क्योंकि एक हफ्ते में तो ऐसी इंजरी 100% तो नहीं रिकवर हो सकती, और हाई रिस्क मैच है। आई थिंक उससे हसनैन से जाना चाहिए था। अब आई डोंट नो कि उसमें क्या लॉजिक कंफर्म नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन जाना उसके से साथ चाहिए। बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर देखा होगा याया भट्टी साहब ने, जो भट्टी साहब ने हमें ये एक ब्रेकिंग सी दी है। बट आपकी नजर में सही फैसला होगा अगर शाहनवाज धानी? देखिए, पहली बात तो जो साफी बदनाम है ना क्रिकेट के खासतौर पर, इंक्लूडिंग में, वो इसीलिए कि मीटिंग हुई है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, भट्टी साहब बैठे हैं तीसरे फ्लोर के ऊपर, और उन्होंने आंखों देख हाल बताया। और मीटिंग तो वो तो अपनी जगह ना, लेकिन भट्टी साहब ने ये भी बताया कि मीटिंग के बाद जो है खिलाड़ियों ने गले लगाया शाहनवाज धानी को, और हसनैन जो है मिले। ऐसी थोड़ी मेरा मतलब है, ये इंतजामुल हक साहब जो है बोलते हैं कौन है भाई ये बंदा बताया आपका, ये कौन बिग बॉस आपको ऊपर से क्या? नहीं, अगर भट्टी साहब की तो आंखें कितनी तेज है, अगर वो विकेट का घास देख लेते तो लोगों की जफ्फियां तो देख ही सकते। ऐसी थोड़ी 30 साल लगा लिया भट्टी साहब ने। अब मसला दानिश यहाँ पर यही है कि आप कंफ्यूजन देखें, और कितने जो है इस वक्त आपका ड्रेसिंग रूम जो है कंफ्यूज है, इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं। बिल्कुल आकिब जावेद ने सही बात कही कि जो आपके चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब हैं, वो किस हद तक काम कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, जो रियलिटी है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब आपने इस टीम में कॉम्बिनेशन बनाया था तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि जी आपका नए बॉल का बॉलर कौन है। हसनैन के आने से नए बॉल का जो बॉल का मसला था वो हल हुआ, और आप हसनैन की परफॉर्मेंस उठा के देंगे, बुरी नहीं है। हर मैच के बाद उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी आई है। और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच में जहां पाकिस्तान ने 122 किए थे, वहां भी हसनैन ने आपको ऊपर से विकेट लेकर दी, अच्छी बॉलिंग की। अब आप धानी को ला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं उनकी सलाहियत के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन देखिए ये बड़ा मैच है, इसका एक प्रेशर है, और आप 3 मैचों से बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और इस मैच में आप उनको खिला रहे हैं, फिर वो साइड स्ट्रेन से आ रहे हैं, वो रेस्ट नहीं कर रहे थे, वो इंजरी से जो है वो रिकवर करके आ रहे हैं, और जो लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी नहीं। तो मेरा ख्याल है ये आपके ड्रेसिंग रूम में जो एक वो कहते हैं ना पैनिक बटन ऑन हो गया है, वो वाज़ेह तौर पर लग रहा है अगर आप ये तब्दीली करने तो इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, जो श्रीलंका के खिलाफ हमने पहला मैच खेला उसमें हसनैन को अगर और बेहतर तरह से इस्तेमाल किया जाता, 2 ओवर्स के बाद जब स्पिनर्स 6-7 ओवर्स करा रहे थे, वहां अगर हसनैन को लाया जाता तो शायद उनको एक आध विकेट और मिल जाती, बट उनको वहां नहीं लाया गया। जब 15-16 रन रह गए थे, एक बार फिर आखिर में हसनैन को लाया गया, समझ में नहीं आई वो वाली बात। कुछ लोगों की भी मासूमियत है जो इस मैच से पहले अभी तक ये बात कर रहे हैं कि हैदर अली को खिलाया जाना चाहिए, पिछले मैच में नहीं खिलाया तो अब कहां से खिलाएंगे। आलिया, आपके पास आते हैं, ये जो शाहनवाज धानी का डिस्कशन हो रहा है, आपको लगता है कि उनको खेलना चाहिए आज के मैच में? क्योंकि सबका ओपिनियन ले रहे हैं, आपका भी शामिल करते हैं इसी बारे में। बहुत शुक्रिया, लेकिन दानिश मैं फायदा उठाना चाहती हूँ इस बात का कि हमारे पास आकिब भी हैं और इंजी जैसे बैट्समैन भी मौजूद हैं। मुझे एक बात पूछनी है जी। फखर के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ी तशवीश है। देखिए 2017 से चैंपियंस ट्रॉफी से 2022 तक जो यूएई में उन्होंने 16 मैचेस खेले हैं, उनमें उनकी 19.21 की एवरेज है और 111 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि जब एक प्लेयर को अपनी खामियों का पता चलता है कि वो स्लो या पिच पे या लो बाउंस पिच पे, जैसे कि यूएई में मिलती हैं कंडीशंस, वहां अगर वो नहीं खेल पा रहा तो वो अपने ऊपर काम क्यों नहीं करता? क्या आकिब ये बताएंगे कि फखर को समझाना बहुत मुश्किल काम है, जैसा कि कुछ दूसरे कोचेस ने भी कहा? और इंजी से भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक बैट्समैन जो है ये उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन जो है उसका अपना फर्ज है या उसके कोचेस को देखना चाहिए या क्या करना चाहिए? आपके सामने फखर की परफॉर्मेंस, अल्लाह करे वो आज हमें जितवाएं। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आकिब भाई के पास पहले इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपके पास लाहौर कलंदर्स के उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फखर पर काफी काम किया गया है और इस शॉर्ट बॉल पर काम, और
कॉरिडोर पे काम किया गया है। हम 1.5 साल पहले वहां गए थे तो फखर उन दिनों वहां पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा बेहतरीन नजर नहीं आई हमें। देखिए मेरी बात सुनिए, हर एक जो प्लेयर है ना उसकी कोई एक स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है। जी। फखर एक ऐसा प्लेयर है कि वो जो अपने फ्लेयर में खेलता है ना, तो तब उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। अगर आप उसकी लाहौर में देखें तो हम उसके इर्द गिर्द ऐसे प्लेयर्स हम रखते हैं कि जो उसको ये डर नहीं होता कि फखर आउट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब एक तो उसका नंबर 3 खेलना पाकिस्तानी टीम में, और मैसेज क्या जाता है कि फखर तेरे पीछे तो फिर इफ्तिखार और आसिफ अली बचते हैं। तो ही इज नॉट क्लियर कि उसने मारना है कि उसने रोकना तो उसका काम नहीं। वो तो एक ही तरह से इफेक्टिव हो सकता है कि उसको एक फ्रीडम दिया जाए, और वो उसका जो बेस्ट चांस बनता है T20 में, वो ओपन पे जाके जो 6 ओवर्स है पहले उसमें अपने वो उसका दायरे का फायदा उठाए। एक ही तरह की उसको गेम आती है, इस तरह का वो प्लेयर नहीं है। हर बंदा 3 डायमेंशनल नहीं होता, ये होती है लिमिटेशंस। तो एक ही तरीका है कि उसको आप फ्री हैंड दें और उसको फिर नीचे कुछ उसको बेस भी तो देना। वो किसके बलबूते के ऊपर वो निकल के छक्का मारने चला अपना जाए। नेचुरल गेम खेले। पीछे आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो मिडिल ऑर्डर। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया के मैच पर रिजी भाई हमने ये डिस्कशन भी किया था कि किसने बाबर को ये गोल दिया है कि वो रन बॉल खेलें। फखर को ये रोल दिया है, बाबर और रिजवान को दिया जाता है, समझ में आता है। फखर का तो ये गेम ही नहीं है। अगर आप ये गोल देंगे उनको तो वो आप उनको सेटअप कर रहे हैं फ्लॉप होने के लिए। जी बिल्कुल है। और ये देखे बात, फखर है ना कोई नया प्लेयर नहीं है कि जी कोई मैं कहूँ कि जी कोई 10 T20 खेलने में सीजन प्लेयर है, और 7-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, लाहौर कलंदर का मेन प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर को बिल्कुल गाइडलाइन पे नहीं चलना चाहिए, पहली बात तो ये। और अगर किसी ने इसको ये मत दे दी है, जज़ाई था ना जो ये अफगानिस्तान वाला, हजरतुल्लाह जज़ाई, हाँ जी, ये मेरे पास आया, मैं जिस टाइम मैंने जल्मी के साथ था ना, तो इसने बड़ा अच्छा सीजन खेला। मेरे से कहता है कि जी मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तू कोशिश ये करिए, तू बैट्समैन बनने की कोशिश ना करिए। सही है। तो मैंने कहा ये नहीं कि कोई मत दे दे तो तू जाके ना बैट्समैन बनने की, जो आजकल वो कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा कि तेरा एक गेम है खेलने का कि तू अटैक करता है, अगर तूने अटैक छोड़ा ना तू खत्म हो जाएगा, तेरी टेक्निक वाली नहीं है। सेम चीज फखर के साथ है। ये आकिब ने बिल्कुल सही कहा है कि जी वो एक तरह की गेम खेलता है क्योंकि वो अटैक करना जानता है। वो जाके विकेट पे अपने पॉजिटिव चीजें करे, अपने ना स्कोरों के पीछे जाए। अगर किसी ने बाबर ने या किसी और ने भी किया है तो गलत किया है। किसी ने कहीं हमने पढ़ा है, तुम लोगों ने कहीं देखा है कि उसको कि कहा गया हो कि आपने अपने अटैकिंग क्रिकेट, उन्होंने खुद कहा था पोस्ट मैच सेरेमनी में, जब एक इनिंग्स खत्म हुई थी, उन्होंने उस दिन स्लो खेला था, 50 रन बनाए थे। उनसे पूछा गया था कि आप लोगों ने ऊपर से स्लो खेला। उन्होंने कहा हमें ये प्लान दिया गया था कि हम शुरू में रन बॉल खेलेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन वो जो शुरू की कहानी थी वो 13वें-14वें ओवर तक चली गई थी, कुछ ज्यादा ही चली गई थी ना। यू गॉट टू स्टार्ट एट सम पॉइंट। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रही, टॉस भी हो चुका होगा, हमारे साथ रहेगा।